Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine. Today, inshallah, we're going to start the next chapter of 9th class physics, and this is about the kinematics. Student, अगर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें, आज इसकी कुछ बेसिक 2-3 टर्म्स जो हैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन उनकी हम सिर्फ और सिर्फ याद करेंगे और इनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट फिज़िक्स की ब्रांच से. फिज़िक्स की एक ब्रांच हमने पढ़ी थी और वो थी स्टूडेंट्स मैकेनिक्स. क्या थी स्टूडेंट्स? मैकेनिक्स. व्हाट इज़ मैकेनिक्स? फिज़िक्स की कंप्लीट एक ब्रांच है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक स्पेसिफिक चीज़ को डिस्कस करते हैं एंड दैट इज़ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी कि मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट? किस चीज़ को? यस, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स को. अच्छा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए भी दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर फॉर एग्जांपल मैं एक पोजीशन लेके आता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको. फॉर एग्जांपल एक कार चल रही है, अ कार इज मूविंग. अब ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को देखा जाए अगर तो ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, मूव तो कर रहा है. इसकी स्टडी मैकेनिक्स में तो आ जाती है, लेकिन अब यहाँ पर एक वो शख्स जो ये बात सुनेगा और ख़ामोश हो जाएगा. ओके गुड, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. अच्छा, सेकंड पर्सन क्या कहेगा? क्वेश्चन जनरेट करेगा, और ये क्वेश्चन ये जनरेट करेगा जी कि व्हाई द कार इज़ मूविंग, हाउ द कार इज़ स्टिल मूविंग. कार क्यों चल रही है, कब तक चलती रहेगी, इसकी वजह क्या है, कैसे चल रही है. इस तरह के क्वेश्चंस जब जनरेट किए जाते हैं तो फिर डिटेल और ज़्यादा एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है. तो स्टूडेंट यहीं पर भी हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको डिस्कस करने के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं. एक वो कि जिसके अंदर हम उसके कॉजेज़ को या इफ़ेक्ट्स को डिस्कस नहीं करते, और सेकेंड वो जिसके अंदर हम बाकायदा कॉजेज़ को और इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास दो पॉइंट्स बनते हैं. दो ब्रांचेस फर्दर मैकेनिक्स की आती हैं. द फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स एंड सेकंड वन इज डायनामिक्स. एंड नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस द काइनेमेटिक्स एंड दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर फिजिक्स. एंड डायनामिक्स दिस इज इन चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर 9th फिजिक्स. अब मैकेनिक्स की जो एक ब्रांच थी उसके दो चैप्टर आपकी बुक के अंदर इंक्लूड कर दिए गए. काइनेमेटिक्स में बेटा पूरा कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 3 में डायनामिक्स डिस्कस करेंगे. अब ये कंसेप्ट याद रख लीजिएगा, हम चैप्टर नंबर 2 में कोई नया टॉपिक, कोई नया क्वेश्चन जनरेट नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कार, इफ़ अ कार इज़ मूविंग, तो हम कहेंगे ओके कार इज़ मूविंग. If a body is in a state of rest, if there is no change in position, then we say that the body is in a state of rest. और हम कहेंगे yes. अब सेकंड चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, तो तब हम क्वेश्चन जनरेट करेंगे भाई कि ऑब्जेक्ट ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो क्यों है, अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो क्यों है. क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब कि काइनेमेटिक्स की अगर डेफिनेशन पर हम शिफ्ट करें तो स्टूडेंट इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. इसमें भी हम क्या डिस्कस करते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. बट व्हाट इज द चेंज? विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स. और इसके अंदर डायनामिक्स में क्या करेंगे स्टूडेंट? इसके अंदर कॉजेज एंड इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक वो कौन सा स्टूडेंट? सेकंड चैप्टर काइनेमेटिक्स का. तो अभी हम इसकी तरफ नहीं डिस्कशन लेकर चलेंगे. Is it clear, student? Okay.
तो हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन काइनेमेटिक्स की आ गई। व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। व्हाट इज़ मैकेनिक्स? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अच्छा, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन इट और व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन इट, द काइनेमेटिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज एंड इफेक्ट। यानी इसके अंदर हम मोशन को डिस्कस तो करेंगे लेकिन ये नहीं देखेंगे कि उसकी वजह क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम मोशन की बात करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि वो पहले से अपनी जगह पर रुका हुआ है। लेट्स सपोज दैट कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट है। अगर ये इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट है तो मैं इसको मोशन में लेकर आना चाहता हूँ, और मोशन के लिए क्या किया जाएगा? वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। हम फोर्स अप्लाई करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। अच्छा, लेकिन फॉर एग्जांपल कि आप अगर एक चीज़ को किसी एक पोजीशन पर रख कर जाते हैं और कुछ देर के बाद आते हैं और आप देखते हैं कि यार ये ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, तो आप क्या कहेंगे? अब बॉडी इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ये रुका हुआ था, चल ही नहीं रहा था, इसलिए जहाँ था वहीं पर मौजूद है। लेकिन सेकंड ये भी है कि आप एक ऑब्जेक्ट को एक जगह पर रख कर जाएँ और कुछ देर बाद आपको वो वहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर किसी और जगह पर नज़र आए। अब था तो वो रुका हुआ, लेकिन फिर वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे चला गया, और आपको कैसे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने रखा था और यहाँ पर ये आ चुका है? तो स्टूडेंट, आप हमेशा अपने ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट जो है वो क्या करते हैं? उसके सराउंडिंग को डिस्कस करते हैं। किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? सराउंडिंग को डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह पर रख कर के, यार हो सकता है फॉर एग्जांपल कि ये मैंने अपने डस्टर को यहाँ रख दिया, बिल्कुल एजेस पर ना, अपनी फिंगर्स की। तो अगर एज पर रखता हूँ और बाद में मैं आकर देखूँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, तो मेरे माइंड में फ़ौरन क्लिक करेगा यार कि मैंने इसका सराउंडिंग ऐसा नहीं बनाया था, मैंने इसका सराउंडिंग क्या किया था? इसको बिल्कुल एजिंग पॉइंट पर रखा था। तो स्टूडेंट, हम हमेशा इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करें या इन अ स्टेट ऑफ मोशन की बात करें, हम हमेशा उसके सराउंडिंग को जो है वो फोकस में रखते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को डिस्कस तो करेंगे। तो हमारे पास दो पॉइंट्स भी बन गए ना यहाँ पर साथ ही साथ। द फर्स्ट वन इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द सेकंड वन इज अ स्टेट ऑफ मोशन। जैसे अभी हमने ये कहा कि अगर ऑब्जेक्ट का सराउंड चेंज नहीं हो रहा, जहाँ रखा था उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो वहीं पर है, तो देन वी सेड दैट द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, एंड वी ऑल्सो से दैट द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे बना लेते हैं, इफ आ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to some origin or with respect to surrounding, दोनों तरह से आप ये वर्ड लिख सकते हैं, then it is called rest। तो फिर मोशन क्या है? अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि नो चेंज ऑफ पोजीशन की कंडीशन में है, सराउंडिंग चेंज नहीं कर रहा, तो ये रेस्ट में था, तो फिर मोशन हम किसे कहेंगे? दिस इज कंपल्सरी कि अगर वो अब अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, अपनी सराउंडिंग को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम रीजन, तो देन वी से दैट द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स और चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding, then it is called motion। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास दो फर्दर डेफिनेशंस थी काइनेमेटिक्स के अंदर, दो स्टेट्स की, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। लेकिन हम इन दोनों को स्टूडेंट रिलेटिव भी कहते हैं। रिलेटिव क्यों कहते हैं स्टूडेंट? बिकॉज दे बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर। दोनों की कंडीशंस एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं, कंसेप्ट आपस में इंटरमिंगलिंग कर रहे होते हैं, मिक्स हो रहे होते हैं। किस तरह से? देखिए फॉर एग्जांपल, एक तो बहुत सिंपल वे था, हमने कहा एक कार जो है वो रुकी हुई है, तो हम कहेंगे बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अपना सराउंडिंग चेंज कर रहा है, यानी लाहौर से निकले और कराची चले गए, इसका मतलब सराउंडिंग चेंज हो गया ना, पोजीशंस चेंज हो गई, तो फिर हम कहेंगे जी अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन।
अच्छा, लेकिन सेकेंडली अगर एक कंसेप्ट जहाँ बनाया जाए, फॉर एग्जांपल कि एक बस है और उस बस को देखा जाए तो अब बस मूव कर रही है, और एज अ पैसेंजर इफ़ आई एम सिटिंग इन अ बस, तो मैं देखूंगा कि मैं तो बस के अंदर अपनी जगह पर बैठ चुका हूँ, मैं तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन बस अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो देखें अब ये रेस्ट और मोशन दोनों आपस में क्या हुए, एक ही जगह पर कंबाइन हो गए। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, कंडीशंस पर डिपेंड कर रहा होता है क्या चेंज आ रहा है। और अगर यही चीज़ एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन जो बाहर है बस से वो ऑब्जर्व करे, फॉर एग्जांपल कि मैं बाहर से किसी को ऑब्जर्व करता हूँ और एक बस मूव कर रही है और उस बस के अंदर पैसेंजर भी मुझे नज़र आ रहे हैं, अब मैं अगर उन दोनों चीज़ों को देखूंगा तो मुझे पैसेंजर विद बस मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर एज अ पैसेंजर मैं खुद ही अपने आप को ऑब्जर्व करता तो मैं देखूंगा कि यार मैं तो सीट पर बैठा हुआ हूँ, बस मूव कर रही है, आई एम इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड बस और कार इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो ये बेटे इनके दरमियान कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो जनरेट हो रहे होते हैं, और हमने इन्हीं को अपने माइंड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता लेकर आना। आज के टॉपिक के अंदर बेटे आप लोगों ने सिर्फ 3 डेफिनेशंस याद करनी है, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन, रेस्ट की डेफिनेशन और मोशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट लेसन के अंदर इंशाल्लाह हम अपना स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किस तरह से मूव कर सकता है, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर वो किसी स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी के साथ मूव कर रहा है तो हम उसको नेम क्या देंगे, वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।